हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट को, जिसे कि हिंदी में मापन कहते हैं। यहाँ बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो कन्वर्जन और एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक पे बेसिकली हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, स्पेशली 1 to 5 वाले पेपर में। मतलब पेपर 1 की बात करते हैं, उसी का ये टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? मापन। और आप देख पा रहे होंगे कि एक्चुअली हम मेजरमेंट करते किन किन चीज़ों की है। जैसे यहाँ ये जो फ़ोटो लगी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कप के थ्रू क्या है, किसको लिक्विड को मेज़र किया जा रहा है कप में रख के। फिर वैसे ही ये जो है बीम बैलेंस है, इसके थ्रू कैसे मेज़र करते हैं। स्केल से हम कैसे, स्केल भी क्या है, एक मेजरिंग यूनिट है। फिर ये गैलन है, इसमें लिक्विड को मेज़र करते हैं, मतलब लिक्विड को रखते हैं, कंटेनर है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या पूछा जाता है इस टॉपिक में। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कन्वर्जन से रिलेटेड, और दूसरा आपसे पूछा जाता है एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक के। तो सबसे पहले देखते हैं एसआई यूनिट में भी स्पेशली किसके एसआई यूनिट्स पूछे जाते हैं। वो भी कुछ फिक्स चीज़ें हैं, जैसे कि लेंथ, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, लंबाई। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। सेकंड इज टाइम, इसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड। फिर वॉल्यूम, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। और डेंसिटी, जो कि किसके इक्वल होता है? मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है, और इसकी यूनिट होती है, मास की क्या होगी? केजी, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। तो बस आप इसको याद रखेंगे कि लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की सेकेंड, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, और डेंसिटी से वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट आप याद रख सकते हैं क्योंकि इस बार थोड़ा पेपर का लेवल भी लिटिल बिट हाई होगा, तो आप याद रख सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। ठीक है, और ये कुछ एसआई यूनिट्स जो है ये आपने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा है। अब हम देखते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये रूल है। अब क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? कन्वर्जन से रिलेटेड। यहाँ अगर हम सबसे पहले लेंथ की बात करें तो लेंथ में किस प्रकार से कन्वर्जन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे हम देखते हैं। जैसे कि आपको आ जाएगा कि कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर इंटू मीटर, या फिर 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 5 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। मतलब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको करने का ये जो मेथड है कि पहले आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, या आपने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा होगा। हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं इसे, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ठीक है, इस ऐसे पहले हम इसे लिखेंगे, और फिर हम इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसका एक रूल है जो हर जगह अप्लाई होगा कि जब कभी भी आपको स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो आप करते हैं डिवाइड। उसी तरीके से जब बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना होता है तो आप करते हैं मल्टीप्लाई। चाहे किसी भी कन्वर्जन में आ जाए, ये रूल तो अप्लाई होगा ही, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये टेबल लिख दिया। अब इस टेबल में मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, फिर उससे बड़ी सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। अब जब हम इस टेबल में मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ चलेंगे, मतलब हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ चलेंगे, एस से बी की तरफ चलेंगे, तो हमें करना है डिवाइड। ठीक उसी तरह जब हम
किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ मूव करेंगे तो हमें करना है मल्टीप्लाई। बस इस रूल को आप याद रखेंगे। और मल्टीप्लाई किससे करना होता है तो उसको आप देखें यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको आ जाए किलोमीटर को कन्वर्ट करने, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अगर क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछ दिया जाए कि 5 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर, मतलब आपको किसको कन्वर्ट करना है, केएम को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, किलोमीटर को अपने को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 5 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर लिख रखा था, ठीक है। किससे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में। अब हम इस टेबल को फॉलो करेंगे। अपने को कहाँ जाना है, किलोमीटर से मीटर, यहाँ से स्टार्ट किया और जाना कहाँ है, यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब हमें नीचे से ऊपर की तरफ, और यू कैन से कि हमें बड़ी यूनिट से, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ मूव करना है। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है वो देखना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर किलोमीटर और मीटर के बीच में कितने गैप है, कितनी सीढ़ियाँ हैं बीच में, 1 2 और 3, थर्ड सीढ़ी पे जाके आपको मीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पीछे आप 3 0 पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, किलोमीटर से आपको जाना है मीटर पे। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 1 लिखा, और कितने स्टेप्स बीच में आ गया, 3, तो आपने यहाँ 3 0 पुट कर दिया। मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। इसे आप याद रखेंगे, ठीक। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर को मीटर में, यहाँ क्वेश्चन में जैसे उसका पहले मैं आंसर बता देती हूँ। 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना था मीटर में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने देखा क्या है, ये 5, तो इस 5 को हमने रहने दिया। और मल्टीप्लाई किससे करना था, 1000 से, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया, 5000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5000 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर को हेक्टोमीटर में, अगेन हमें क्या करना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है। अब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाने के लिए अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का साइन हमने लगा दिया, हर जगह हमें 1 पुट कर देना है, तो 1 हमने पुट कर दिया। अब कितने स्टेप आगे जाके हमें ये मिला, 1 स्टेप सिर्फ, तो हम इसको, इसके पीछे 1 0 लगाएंगे। मीन्स अपने को जो भी नंबर होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज अगर आपसे पूछा गया है कि 5 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश हेक्टोमीटर, ऐसा पूछ दिया गया आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा, 50 हेक्टोमीटर। क्योंकि आपने क्या किया, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, 5 10 जा 50, एंड आंसर वुड बी 50 हेक्टोमीटर। अब क्वेश्चंस को देखते हैं हम। फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया कि कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर इनटू मीटर। अब देखो, अब क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ हमें जाना है। मतलब हम जा रहे हैं छोटी यूनिट से, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ। तो करना क्या है, अपने को डिवाइड। तो पहले हमने डिवाइड का साइन लगा दिया। अब हम सेकंड हम क्या देखेंगे कि सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर को मीटर तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स कवर करने हैं, तो 1 2। अगेन हम वैसे ही करेंगे, यहाँ 1 पुट कर देंगे, और कितने स्टेप्स है, 2 स्टेप्स, तो 2 0 लगा दिया। मतलब हमें डिवाइड करना है किससे, 100 से। क्वेश्चन में है क्या, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। 1 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0.01, ये आएगा आंसर। और कन्वर्ट हम किस में कर रहे हैं, मीटर में, तो पीछे हम पुट कर देंगे मीटर। ये आपका आंसर आएगा। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया, 0.01 मीटर। इसका आंसर क्या आएगा, 0.01 मीटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको क्या दे रखा है कि 1 सेंट ऐड करना है, 1 सेंटीमीटर को, 1 mm को और 2 सेंटीमीटर को।
अब जब कभी भी डिफरेंट यूनिट्स को हमें ऐड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, सभी को किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 जो हैं वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे ही रहने दे एज इट इज़, और मिलीमीटर को भी हम कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में, तो इसकी जगह तो हम 1 ही रहने देंगे। नेक्स्ट जो अपना है उस मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किस पे, सेंटीमीटर में। अब ये टेबल को आप फॉलो करेंगे, ये टेबल आप क्वेश्चंस करते टाइम भी पेपर में साइड में लिख सकते हो, क्योंकि जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन करते टाइम। तो ऐसा होगा कि आपने टेबल पहले से लिख लिया होगा तो आपको ईजी पड़ेगा क्वेश्चन को करने में। अदरवाइज़ अगर आपको याद है पहले से ही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए किससे कन्वर्ट करना है हमें, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। अब हम सबसे पहले पहुँचेंगे मिलीमीटर पे और फिर हम जा रहे हैं सेंटीमीटर पे। अब देखो अब क्या कर रहे हैं हम, अगेन बड़े छोटी यूनिट से, स्मॉलर यूनिट से हम बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। फिर से हम करेंगे डिवाइड के साथ हम 1 को पुट कर देते हैं, तो 1 हमने लिख दिया। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक जाने में सिर्फ एक स्टेप को कवर करना पड़ा, इसलिए सिर्फ एक 0 लगाएंगे। मीन्स जो भी हमसे पूछा गया है उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो अपने को क्या पूछा गया, 1 मिलीमीटर। 1 mm को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0.1, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, cm में। अब हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम अब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सारी यूनिट अब हमारे पास आ गई सेंटीमीटर में। अब हमारे पास ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये वाला हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब हम सभी को ऐड कर देंगे। अब ऐड करते हैं हम 1, फिर आ गया कि आपके पास 0.1, ठीक है, और नेक्स्ट इज़ 2। अब यहाँ पॉइंट लगा के 0 इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 2 1 3, डैट इज़ 3.1 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ गया, 3.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज़ ऐड 5 मीटर 500 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ देख सकते हो 2 यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है और एक सिर्फ मीटर में है। मैंने अभी बताया कि किसी को भी ऐड करने के लिए हमें सभी को एक पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो चाहे आप इसको सभी को मीटर में कन्वर्ट कर ले या फिर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी 2 नंबर जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए आप मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं किसे कन्वर्ट करना है, 5 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब देखो मीटर से सेंटीमीटर जाना है हमें ऊपर की तरफ, तो जब हम ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब बड़ी यूनिट से जब हम छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 पुट कर दिया, और आप यहाँ देख पा रहे हो कि कितने स्टेप आगे जाना है हमें सेंटीमीटर पे जाने के लिए। मीटर से सेंटीमीटर एक मतलब डेसीमीटर वाला, और दूसरे पे आ जाएगा सेंटीमीटर। 2 स्टेप आगे, पीछे 2 0 पुट कर दिया। जो भी नंबर होगा उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो नंबर है क्या हमारे पास, नंबर है 5। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर। नाउ वी विल ऐड द नंबर्स विच इज़ 500 प्लस 500 प्लस 10, and this would be equals to what, 1010 centimeter. 1010 centimeter is the answer. Now coming to the next topic, मतलब नेक्स्ट कन्वर्जन, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करें या फिर रुपए को पैसे में कन्वर्ट करें। अगेन आप वही वाला रूल लगाओगे क्या, कि जब कभी भी स्मॉलर यूनिट को आपको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने को आएगा, आप क्या करेंगे, डिवाइड।
और जब आपसे बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करने को देगा आप करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अब वैसे ही मल्टीप्लाई नहीं करना है जैसे हम करते आ रहे थे कि 1 के आगे उतने ज़ीरो पुट कर दिए डिवाइड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए, जितने स्टेप्स है उतने ज़ीरो हम पुट कर रहे थे, बट यहाँ वो नहीं करना है। यहाँ आपको रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना है और पैसे को रुपये में। तो जब कभी भी क्वेश्चन में रुपया से पैसा आर से पी पे आना हो आप करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, और अगेन पैसे से रुपये में जाना हो तो आप डिवाइड करेंगे 100 से। क्यों? क्योंकि रुपया जो है वो बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से जब भी हम छोटी यूनिट में आते हैं हमें करना होता है गुणा, मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई किया बाय 100, और जब हमें पैसे से रुपये पे जाना होगा हम करेंगे डिवाइड बाय 100। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ₹50 इज इक्वल्स टू पैसे। ₹50 कितने पैसे के इक्वल होगा? अब देखो आपको किस में कन्वर्ट करना है, आर से पी में जाना है। आर से पी में जाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। 50 को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया क्या आंसर आ जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 50 मल्टीप्लाई बाय 100 इज व्हाट? 5000। और किस में कन्वर्ट करना था हमें? पैसे में। तो 5000 पैसा मीन्स इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 पैसा इज इक्वल्स टू डैश रुपीज़, ठीक है। अब किसको कन्वर्ट करना है? पी को आर में। तो पी को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड, मीन्स जो भी नंबर दिया होगा उसको हम कर देंगे 100 से डिवाइड। तो हमारे पास गिवन क्या है 2000। 2000 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड आंसर वुड बी 20 रुपीज़। RS 20 इज़ द आंसर। और आप यहाँ देख पा रहे हो ₹20, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऐड 500 पैसे ₹100 प्लस ₹0.2। क्या पूछा गया? किसको ऐड करना है? 500 पैसे प्लस ₹100 प्लस ₹0.2। अगेन क्या है? अब आप देख सकते हैं यहाँ जो 2 यूनिट है वो सेम है। ये दो जो हैं, सॉरी यूनिट नहीं, दो जो रुपीज़ में दिए हुए हैं और एक पैसे में है। तो हम क्या करेंगे इस पैसे वाले को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो जब कभी भी आपको पी से आर जाना होता है, स्मॉलर टू बिगर जाना होता है, आप किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। तो हम किसको डिवाइड करेंगे? 500 को 100 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 500 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 5। मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो गया? ₹5। अब आपके पास क्या आ गया? ₹5 प्लस ₹100 प्लस ₹0.2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100 प्लस 5 रुपीज़ इज़ 105.2, मीन्स ₹105.2। अब ये देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन है कहाँ? फर्स्ट इज ₹105.2, सेकेंड इज ₹50, थर्ड इज ₹107.60, एंड द फोर्थ वन इज 60। सो द करेक्ट आंसर इज ₹105.2। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्लाइड ऑफ दिस वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम। यहाँ आपको पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ टाइम को। इसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है कि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना और सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना। ये 4 तरीके के कन्वर्जन आपसे पूछे जाते हैं। एक और आप याद रखेंगे जो कि आप जानते ही हो कि 1 डे किसके इक्वल्स होता है? 24 आवर्स के। अब अगेन फर्स्ट स्लाइड की तरह ही जब इसका रूल, सेम रूल हर जगह हम फॉलो करेंगे कि जब कभी भी बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना हो करना है मल्टीप्लाई, और स्मॉलर से बिगर में जाना है हमें करना है डिवाइड, ठीक है। अब हम एज इट इज़ जैसे हमने वहाँ लिखा था मिली सेंटी डेसी, वैसे ही हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सेकंड को, फिर मिनट को, फिर आवर को, ठीक है। लिख दिया।
अब अपने को कन्वर्जन करने को आएगा, तो यहाँ जैसे वहाँ पे हर एक स्टेप पे हम एक एक ज़ीरो बढ़ाते जा रहे थे 1 के पीछे, यहाँ ऐसे नहीं करना है। यहाँ आपको 60-60 से मल्टीप्लाई या फिर 60-60 से डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स। अब आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको दे देगा कि आवर को मिनट में कन्वर्ट करने को, आर को जब भी मिनट में कन्वर्ट करना होगा हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है, ये बिगर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है। बिगर टू स्मॉलर हम जा रहे हैं इसलिए करेंगे मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से। सिमिलरली जब आर को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो एक और 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसे हम आर से मिनट पे जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, ठीक है। फिर वैसे ही जब हम मिनट से सेकंड पे जाते हैं तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई होगा। इसलिए जब भी कभी हमें डायरेक्टली पूछा जाए कि आर को सेकंड में कन्वर्ट करने को, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो 60 × 60 कर दो या फिर 3600 से। और यहाँ से ये कंक्लूज़न भी निकल के आ गया कि 1 आवर कितने सेकंड के इक्वल होता है, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मिनट को जब आर में कन्वर्ट करना होगा। मिनट को आर में मतलब हम क्या कर रहे हैं, सीढ़ी से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, और यू कैन से कि हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। हम करेंगे डिवाइड, और डिवाइड इस टाइम पे जब आपसे टाइम का कन्वर्जन हो तो आप किससे डिवाइड करते हैं, 60 से, ठीक है ना। तो जब मिनट को आर में कन्वर्ट करना हो 60 से डिवाइड करेंगे, और जब आपको सेकंड को आर में करना हो तो 3600 से डिवाइड करेंगे। बस ये रूल आपको याद रखना है। फिर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि 24 आवर्स इक्वल टू सेकेंड्स। आपने देखा कि आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 24 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 86,400 सेकेंड्स। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 days 26 hours 720 minutes and 3600 seconds is equals to what, ठीक है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है और आंसर दिया हुआ है मिनट और आवर्स में। मतलब आप आइदर इन सबको पहले आवर्स में कन्वर्ट कर ले और मिनट में कन्वर्ट करके देखें और देखें कि सही आंसर क्या आता है। तो जैसे कि आप इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है 2 day कितने आवर्स के इक्वल आ जाएगा, 48 आवर्स के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 26 आवर्स, तो इसको नेक्स्ट वन इज़ 26 आवर्स, ये अभी हम रहने देंगे। उसके बाद क्या है 720 मिनट्स। 720 मिनट्स किसके इक्वल आ जाएगा, आवर्स में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आप 60 से डिवाइड करोगे। और जब भी हम मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं हम 60 से डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने 720 मिनट को 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 12। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 12 आवर्स में। और फिर 3600 सेकेंड्स ऑलरेडी आप जानते हो 1 आवर के इक्वल होता है। अब आप इन सभी को ऐड कर देंगे, आपके पास क्या आ गया 48 + 26 + 12 + 1। जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा 48 + 26 + 12 + 1, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन है 5th वन, दैट इज़ नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 87 आवर्स। और अब आप यहाँ पे देख ले कहीं ऑप्शन में 87 आवर्स है, 63 आवर्स, 630 आवर्स, 680 मिनट, 700 मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। वो गलती से मैं लिखना भूल गई थी, ठीक है। तो ये था कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज जो कुछ क्वेश्चन मैं ट्राई कर सकती थी वो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो
तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी लग रही है तो। नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे लिख कर नहीं, बोर्ड पे ही लिख के अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।